यह कहानी है आदित्य और नेहा की। आदित्य मुंबई में एक पुरानी बिल्डिंग में किराए पर रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, ऑफिस, कमरा और अकेलापन। लेकिन एक रात सब बदल गया। उस रात लगभग 2 बजे अचानक उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी हो। ठक ठक। आदित्य ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वह वापस मुड़ा ही था कि उसे पीछे से एक लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी। तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन मैं नहीं हूं। शुरू में आदित्य को लगा ये उसका भ्रम है, लेकिन हर रात वही आवाज, वही एहसास। धीरे धीरे वो आवाज साफ होने लगी। उसका नाम था नेहा। नेहा कहती थी कि वो इस कमरे में कई सालों से है और वो किसी का इंतजार कर रही थी। आदित्य डर गया, लेकिन जाने क्यों उसे नेहा से डर नहीं लगा। वो उससे बातें करने लगा। दिन में वो अकेला रहता, लेकिन रात को उसकी दुनिया बदल जाती। दिन गुजरते गए। आदित्य और नेहा घंटों बातें करते, अपने सपनों के बारे में, अपने डर के बारे में। नेहा कभी दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। ठंडी हवा, हल्की खुशबू और उसकी हंसी। धीरे धीरे आदित्य को उससे प्यार हो गया। एक रात उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर नेहा की आवाज आई, अगर तुम मुझे देखोगे तो शायद मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। आदित्य ने सच जानने की ठान ली। उसने बिल्डिंग के बुजुर्ग चौकीदार से पूछा। चौकीदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया, इस कमरे में 5 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम नेहा था। वो अपने प्रेमी का इंतजार करते करते मर गई। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात आदित्य ने नेहा से पूछा, क्या यह सच है? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज आई, हां, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बस अकेली थी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। एक रात नेहा ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज रात 3 बजे आईने में देखना, मैं तुम्हें दिख जाऊंगी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 3 बजे कमरे में सन्नाटा। आईने के सामने खड़ा आदित्य। धीरे धीरे आईने में धुंध बनने लगी और फिर एक लड़की का चेहरा उभरने लगा। सफेद चेहरा, काले बाल और आंखों से बहता हुआ खून। आदित्य डर के मारे पीछे गिर गया। नेहा की आवाज गूंज उठी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम मुझे देख चुके हो। अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। उस रात के बाद आदित्य कभी उस कमरे से बाहर नहीं निकला। पड़ोसियों ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया, अंदर आदित्य की लाश मिली और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आईने पर उंगली से लिखा था, अब हम हमेशा साथ हैं। आज भी उस बिल्डिंग के उस कमरे में रात के 2 बजे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक लड़के की और एक लड़की की, जो अब कभी अलग नहीं होंगे।